वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा बुड्ढा जी, जिन्हें पुत्रों के दानी कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं के वर्ष से गुरु अर्जन देव जी के घर कई वर्षों बाद छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म हुआ था। बाबा बुड्ढा जी गुरु नानक देव जी के ऐसे अनन्य सेवक हुए हैं जिन्होंने पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी से लेकर छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी तक 6 गुरुओं की सेवा निभाई और दूसरे गुरु अंगद देव जी से लेकर छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी की गुरुगद्दी की रस्म निभाई। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। यह उस समय की बात है जब गुरु अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु बने। बाबा बुड्ढा जी ने अपने हाथों से उनकी गुरुगद्दी की रस्म निभाई। जब गुरु अर्जन देव जी को बाबा बुड्ढा जी दस्तार बांधने लगे, उसी वक्त गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई पृथ्वीचंद गद्दी हासिल न कर पाने के कारण बड़े क्रोध में थे। उन्होंने भरी संगत में बाबा बुड्ढा जी के हाथों से दस्तार छीन ली और बोले, बाबा जी, क्या आप भी अर्जन के साथ मिल गए हो? अर्जन ने क्या आपको भी कोई लालच दे रखा है? बाबा बुड्ढा जी ने तब सारी संगत में कहा, पृथ्वीचंद, एक बात याद रखना, गुरु की जोत कभी कपड़ों की मोहताज नहीं। जोत तो तभी अर्जन देव जी में समा गई थी जब गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जन देव जी को माथा टेका था। बाबा जी ने तब कहा, हे पृथ्वीचंद, तू ये दस्तार अपने घर ले जा, जिधर चाहे पगड़ी बांध कर फिरता रह। जोत तो अब गुरु अर्जन देव जी में प्रकट हो चुकी है। इस घटना के बाद बाबा बुड्ढा जी गुरु अर्जन देव जी को परिवार सहित अमृतसर ले आए, जहां आकर बाबा जी ने श्री हरमंदिर साहिब के निर्माण में ईंटों की सेवा निभाई, साथ ही लंगर की सेवा बहाल की। इस प्रकार बाबा जी हर समय गुरु अर्जन देव जी की सेवा में तत्पर रहा करते। कुछ समय वहां रहकर बाबा जी चब्बल कला, जो कि अमृतसर जिले में स्थित है, वहां जाकर रहने लगे। गुरु अर्जन देव जी के अमृतसर में आने की खबर सुनकर दूर दूर से संगतें गुरु जी के दर्शन करने पहुंचने लगी और भेंटे लाकर गुरु जी की बख्शिशें प्राप्त किया करती। एक बार एक सिख गुरु अर्जन देव जी के पास कुछ गहने और गुरु जी की पत्नी माता गंगा जी के लिए खूबसूरत और महंगी पोशाकें भेंट के तौर पर लाया। उसने गुरु अर्जन देव जी के आगे तब विनती की कि सतगुरु मेरी मनोकामना पूर्ण करे और कृपा करके ये सारी भेंटें माता गंगा जी को अर्पण कर दे। गुरु जी ने सिख के आग्रह पर तब ये सारी भेंटें माता गंगा जी को भिजवा दी। अति सुंदर और बेशकीमती पोशाक और गहने देखकर माता बड़ी खुश हुई। पृथ्वीचंद की पत्नी यानी माता गंगा की जेठानी उन सुंदर पोशाकों और गहनों को देखकर बुरी तरह से जल भुन गई। उसने अपने पति पृथ्वीचंद को कहा, अगर आप में कोई लियाकत होती तो आज जिस गद्दी पर आपका छोटा भाई अर्जन देव बैठा है, आज हम गद्दी के वारिस होते। जो खुशियां उनके घर में हैं, वही खुशियां हमारे घर होती। इतनी महंगी भेंटें उनके घर आ रही हैं, वो हमें प्राप्त होनी थी। तब पृथ्वीचंद ने कहा, कर्मो, तू चिंता न कर, ये गद्दी आज नहीं तो कल हमारे पास खुद चल के आनी है, क्योंकि हमारे घर औलाद है, पर 16 साल से अर्जन की कोई औलाद नहीं हुई। उन दोनों ने तो बे औलाद ही मर जाना है, फिर देखना उनका सब कुछ हमारा ही तो होगा। इतना सुनकर बीबी कर्मों की जान में जान आई। पास खड़ी उनकी दासी सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने माता गंगा के पास जाकर पृथ्वीचंद और कर्मों की सारी बात बता दी। माता गंगा जेठ जेठानी की ऐसी बातें सुनकर बहुत उदास और व्याकुल हो गई। दीवान की समाप्ति के बाद जब गुरु अर्जन देव जी घर आए तो माता गंगा ने अपने पति से कहा, सच्चे पातशाह, अब तो लोग भी कहने लगे हैं कल को इस घर का कोई वारिस नहीं होना। क्या हमें कभी भी औलाद का सुख प्राप्त नहीं होगा? हे महाराज, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। हे दीन दुनिया के मालिक, जिस हाल में रखा है खुशी खुशी रही हूँ, पर आज
दोनों हाथ जोड़कर मैं अरदास करती हूँ कि मुझे औलाद चाहिए। अब मैं लोगों के ताने और नहीं सुन सकती। गुरु अर्जुन देव जी ने तब कहा, अगर तुम्हें पुत्र का वर चाहिए तो तुम बाबा बुड्ढा जी के पास जाकर विनती करो, वही तुम्हारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। उनके आगे की गई अरदास कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। माता गंगा यह सुनकर बड़ी खुश हुई। अपने पति की आज्ञा मानकर 36 प्रकार के व्यंजन तैयार कर अगले दिन अपने दासियों को साथ लेकर रथ पर सवार हो गई और बड़ी शानो शौकत के साथ बाबा बुड्ढा जी के पास जा पहुंची। कहते हैं कि उस समय बाबा जी खेत में घास काट रहे थे। अचानक ढेर सारी धूल उड़ती देखकर बाबा जी ने अपने सेवक से पूछा, ये कौन आ रहा है? सेवक ने कहा, बाबा जी, गुरु अर्जुन देव जी की पत्नी माता गंगा जी रथ पर सवार होकर आपके पास ही आ रहे हैं। तब बाबा जी के मुख से स्वाभाविक ही निकल गया, गुरु के महल को क्यों भागदौड़ पड़ गई। कुछ समय बाद माता गंगा जी बाबा जी के पास पहुंची। उन्होंने बाबा जी के चरण छुए और उनके लिए भोजन परोसते हुए बोली कि आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वर देने की कृपालता करें। ऐसा सुनकर बाबा जी कहने लगे, मैं तो खुद गुरुओं का दास हूँ, मैं उस दर का भिखारी हूँ, मेरे पास आशीर्वाद देने की शक्ति कहाँ। माता गंगा तब ऐसे वचन सुनकर निराश होकर वापस लौट आई। उन्होंने गुरु अर्जुन देव जी को सारी बात बताई। तब गुरु जी बोले, गंगा, तुम तो वर के स्थान पर श्राप ले आई हो। जब भी किसी से कुछ मांगना होता है तब बड़ी सादगी और विनम्रता से मांगा जाता है। अहंकार और बड़प्पन के भाव को त्याग कर हमेशा झुककर मांगा जाता है। गुरुजी ने माता गंगा से कहा, तुम कल फिर से बाबा जी के पास जाओ। अब तुम सुबह उठकर अपने हाथों से चक्की में आटा पीसना, कुछ चने पीसना और खुद मिस्सी रोटी तैयार करना, साथ में लस्सी, प्याज और अचार भी रखना। ये सारी वस्तुएं अपने सिर पर रखकर नंगे पैर पैदल चलकर बाबा बुड्ढा जी के पास जाना। माता गंगा ने बिल्कुल इसी तरह किया और अगले दिन वे ये सारा सामान अपने सिर पर रखकर नंगे पैर पैदल 20 किलोमीटर चलकर बाबा बुड्ढा जी के पास पहुंचे। जब बाबा जी ने माता गंगा जी को अपने पास आते हुए देखा तो कहने लगे, आज तो बहुत जोरों की भूख लगी है, लगता है माता भोजन लेकर आई है। माता गंगा जी ने आकर बाबा जी के चरणों में अपना सिर रख दिया और फिर बड़े प्यार से उनके आगे भोजन परोसा। बाबा जी ने भी बड़े प्यार से भोजन ग्रहण किया और तब प्याज को जोर से मुक्की मारते हुए बोले, माता गंगा, आपके घर ऐसा महाबली और तेजस्वी पुत्र होगा जो मुगलों के इस तरह से सिर फोड़ेगा जैसे मैं प्याज मसल रहा हूँ। ऐसा वर पाकर माता बहुत खुश हुई। इतिहास में दर्ज है, उसके अगले साल उनके घर बाबा बुड्ढा जी के वर से गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म हुआ। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि गुरु अर्जुन देव जी अपने पास आई सारी संगतों को ढेर सारी बख्शीशें देकर उनकी हर इच्छा पूरी किया करते थे। तो क्या वो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे? असल में गुरु अर्जुन देव जी अपने भक्तों को मान बख्शने के लिए ही माता गंगा जी को बाबा बुड्ढा जी के पास वर लेने भेजा। ऐसी युक्ति से बाबा जी को रहती दुनिया तक याद किया जाता रहेगा। आज भी उनके स्थान पर गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुड्ढा साहिब में लाखों संगतें पुत्र की दातें मांगने आती हैं। ऐसी मान्यता है कि आज भी अगर कोई श्रद्धालु प्रेम और सादगी से मिस्सी रोटी, प्याज, अचार और लस्सी लेकर बाबा बुड्ढा जी के गुरुद्वारे में पहुंचता है तो उसकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूरी होती है। तभी से धन धन बाबा बुड्ढा जी का जोड़ मेला हर साल उनके गुरुद्वारे में बड़े जोश और प्रेम से मनाया जाता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।